एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आईं और बोली, हे प्रभु, आप ही सबके आदि और अंत हैं। आपके कारण ही काल प्राणियों को ग्रहण करता है। किंतु आज मैं एक जानकारी के लिए आपके पास आई हूँ। मुझे ये बताइए कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के क्या नियम है। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी नहीं, और कौन सी स्त्री को सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कृपया मेरे मन की ये शंका दूर करें। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। शिवलिंग को जल चढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों का पालन करके ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो उसे पाप लगता है और मैं उस स्थान से नाराज हो जाता हूँ। आज मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के बारे में बताता हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलता है। शिवलिंग मेरा साक्षात स्वरूप है। जो कोई भी इसकी नियमित पूजा करता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। जैसे मेरे भक्त मार्कंडेय ने मात्र 12 साल की उम्र में अमरत्व पा लिया था। हे पार्वती, नियम बताने से पहले मैं तुम्हें अपने एक भक्त की पुरानी कथा सुनाता हूँ। जो कोई भी ये कथा ध्यान से सुनता है, उसे 100 साल तक शिवलिंग को जल चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। इससे दुख दूर होते हैं, गरीबी मिटती है और मन माया से अलग हो जाता है। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, आपकी मुख से ये कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे ये कथा सुनाइए, मैं ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की। हे पार्वती, पुराने समय में अनंतपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम प्रसाद था। प्रसाद बहुत बुद्धिमान, सुंदर और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसी के पास वाली नगरी शांतिपुर में एक और ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त की एक पुत्री थी जिसका नाम श्रद्धा थी। श्रद्धा मेरी बड़ी भक्त थी। वो रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग को जल चढ़ाती थी और पूजा करके ही अपना दिन शुरू करती थी। उसने मनचाहा वर पाने के लिए 16 सावन के सोमवार के व्रत भी रखे थे। जब श्रद्धा बड़ी हुई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता हुई। उसकी माँ ने कहा, स्वामी, मेरे भाई के नगर अनंतपुर में प्रसाद नाम का एक बहुत अच्छा ब्राह्मण रहता है। हमारी बेटी की शादी उसी से कर दो। धर्मदत्त को ये बात ठीक लगी। अगले दिन वो प्रसाद के घर गया। वहाँ उसने देखा कि प्रसाद अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। ये देखकर धर्मदत्त बहुत खुश हुआ। प्रसाद ने उसका स्वागत किया। धर्मदत्त ने देखा कि प्रसाद के घर में एक शिवलिंग स्थापित है और वो नियमित पूजा करता है। ये देखकर धर्मदत्त ने प्रसाद से कहा, मैं तुम्हारे पास अपनी पुत्री श्रद्धा के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रसाद के माता पिता ने भी हाँ कर दी और शादी तय हो गई। एक शुभ दिन पर दोनों का विवाह हो गया। श्रद्धा बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली थी। विवाह के बाद जब वो ससुराल आई तो सबकी सेवा करने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर घर साफ करती, स्नान करती, फिर शिवलिंग को जल चढ़ाती और बेलपत्र अर्पण करती। वो पतिव्रता थी और अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। उसके इस स्वभाव से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न थी और उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। किंतु एक दिन एक भूल के कारण सब कुछ बदल गया। एक दिन जब अगले दिन सावन महीना शुरू होना था और उस दिन अमावस्या भी थी, श्रद्धा ने दोपहर के भोजन में कोशिम्बीर बनाई। इसमें उसने ज्यादा प्याज और लहसुन डाला और स्वाद के लिए सादा नमक भी इस्तेमाल किया। रात के भोजन के बाद थोड़ी कोशिम्बीर बच गई। अगली सुबह श्रद्धा और प्रसाद ने वो बची हुई कोशिम्बीर खा ली। प्याज लहसुन खाने से उनकी काम भावना बढ़ गई। प्रसाद कामातुर होकर श्रद्धा के पास आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इससे श्रद्धा का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन काम के वश में वो भी अपने नियम भूल गई। उसने बिना स्नान किए ही शिवलिंग को छूकर जल चढ़ा दिया। ये देखकर मैं नाराज हो गया और वहां से चला गया। श्रद्धा के शरीर में एक महामोह ने प्रवेश कर लिया। इससे उसके सारे श्रावण सोमवार के व्रतों का फल नष्ट हो गया। उस महामोह के कारण दोनों हमेशा काम भावना में लगे रहने लगे। फिर एक दिन प्रसाद ने श्रद्धा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध बना लिए। मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ये पाप प्रसाद के शरीर में चला गया और वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में दर्द होने लगा और छाले पड़ गए। श्रद्धा की सास ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने श्रद्धा को घर से निकाल दिया। दुखी श्रद्धा एक जंगल में पहुंची। वहाँ एक शिव मंदिर था। वो वहाँ बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद वहाँ के पुजारी महात्मा जी आए। उन्होंने श्रद्धा से उसके दुख का कारण पूछा। श्रद्धा ने सारी बात कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा, बेटी घबराओ मत,
तुम यहीं रहकर भगवान शिव की पूजा करो, नियम से शिवलिंग को जल चढ़ाओ और बेलपत्र अर्पण करो, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्रद्धा वहीं रहकर 1 साल तक कठोर व्रत और पूजा करती रही। उसने 16 सोमवार के व्रत भी रखे। 1 साल बाद जब उसे कोई फल नहीं दिखा तो निराश होकर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया। पर जैसे ही वो नदी में कूदी, वो वापस किनारे आ गई। उसने देखा कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। श्रद्धा ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, हे श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहती हो? श्रद्धा ने पूछा, प्रभु मुझे बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान शिव बोले, तुमने सावन के दिन तामसिक भोजन किया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए शिवलिंग को जल चढ़ा दिया। इससे मैं नाराज हो गया और तुम्हारे अंदर महामोह आ गया। फिर मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाने से तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया, पर अब तुमने 1 साल के कठोर व्रत से अपने पाप धो दिए हैं। श्रद्धा ने फिर पूछा, प्रभु कृपया मुझे बताएं कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के क्या नियम है? भगवान शिव बोले, सुनो, शिवलिंग बहुत पवित्र है। 3 स्त्रियों को इसे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली, जो स्त्री मासिक धर्म से हो, क्योंकि उस समय उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। दूसरी, जो स्त्री शारीरिक संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए हो, क्योंकि उसका शरीर अपवित्र होता है। तीसरी, जो स्त्री पतिव्रता न हो, जिसने अपने पति को छोड़ दिया हो या जो अन्य पुरुष के साथ रहती हो। केवल पतिव्रता और कुंवारी कन्याएं ही शिवलिंग को जल चढ़ा सकती हैं। सावन के सोमवार के व्रत में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और सादा नमक वर्जित है। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी का फूल और शंख से जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तीनों चीजें मेरी पूजा में वर्जित हैं। पीले और सफेद फूल, दूध, चंदन और बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। इतना कहकर भगवान शिव ने श्रद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र के कुछ पत्ते ले जाओ और अपने पति को खिला दो, वो ठीक हो जाएगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्रद्धा ने वैसा ही किया। बेलपत्र खाते ही उसका पति प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सब लोग खुश हुए और फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। हे पार्वती, इसीलिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति शिवलिंग को जल चढ़ाते समय मृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार जाप करे, उसके रोग दूर होते हैं। 3 लाख बार जाप करने पर मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। शिवलिंग ब्रह्मांड का केंद्र है, इसलिए इसके आसपास सफाई और पवित्रता रखो। 2 शिवलिंग एक साथ, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन या नंदी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक पास नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में चमड़े की चीजें, मांस या शराब कभी नहीं ले जाना चाहिए।